नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज मैं बात करूंगा डेंगू पे। और डेंगू गोपालगंज जिला के भोरे विधानसभा के भोरे ब्लॉक में इतनी ज़्यादा संख्या में वहां के पीड़ित मिल रहे हैं, जिसको लेकर के वहां के विधायक और जो अभी शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी, उनको बात पता चली और उन्होंने एक पहल किया कि जिससे कि जनता को फ़ायदा मिले। और फ़ायदा तब मिला जब वहाँ भोरे थाना में 7 पुलिसकर्मी डेंगू के मरीज पाए गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा में डेंगू के लावा मिला। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो भोरे के हॉस्पिटल है वहाँ के कर्मचारी सब फॉगिंग भी करवाएं। उसके बाद एक लेटर छपता है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर कराई गई एंटी लावा फॉगिंग। अब ये तो इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमने अपने नेशनल न्यूज़ चैनल पे आज से 4 दिन पहले ही ये मैंने जब वहाँ पे फॉगिंग स्टार्ट हुआ था तब चलवाया था। अब जो ये जिसकी वाहवाही ये लूट रहे हैं वो खुद जाने, लेकिन आज पेपर में छपा है कि भोरे थाना परिसर में 7 पुलिसकर्मियों के डेंगू से ग्रसित होने की खबर प्रकाशित होने के बाद, जैसा कि मैंने बोला, प्रकाशित होने के बाद सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर भोरे थाना परिसर सहित गांव में भी एंटी लावा फॉर्मिंग कराई गई। तो बात तो वही आ गई कि पहले कहाँ थे। मैंने 1 महीना पहले ही सीएस महोदय का इंटरव्यू लिया था, मैंने अपने चैनल को भी भेजा था और मेरा यूट्यूब पोर्टल पे भी मैंने ये डाला था। तो उस टाइम सीएस महोदय बोले थे कि अभी ऐसी कोई स्थिति बनी हुई नहीं है, जबकि उस टाइम भोरे में एक भी मरीज सरकारी आंकड़ा के अनुसार नहीं थे। वहीं पे वहाँ पे भोरे में जो निजी हॉस्पिटल है, निजी क्लिनिक है, उसमें उसके मरीज मिल रहा था, लेकिन सरकार के नज़र में या यूं कहें सरकारी आंकड़ों में इसकी कोई खबर नहीं थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं था, जिसकी वजह से उनके नज़र में कोई डेंगू मरीज था ही नहीं। खैर, ये तो दूसरी बात है। और जहाँ तक भोरे विधानसभा के विधायक की बात है, तो वो अच्छे खासे पढ़े लिखे विधायक हैं और इससे पहले भी वो मद्य निषेध में मंत्री रह चुके हैं। और उसके बाद इन्होंने नीतीश कुमार जी इन पे विश्वास जताया और इनको शिक्षा मंत्री बनाया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बढ़िया नेता हैं, लेकिन आप इसको पहले भी ये कर सकते थे। हमारे बोलने का मतलब ये है, जब फॉगिंग हो ही गई थी तो पेपर में फिर छपने का क्या मतलब बनता है। 4 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे इसको चलवाया था। खैर, ये बात दूसरी है और मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि अगर पुलिसकर्मी 7 पुलिसकर्मी को डेंगू नहीं होता तो सरकार के नज़र में भी ये नहीं आती कि भोरे विधानसभा के भोरे ब्लॉक में, भोरे बाजार में और वो भी थाना में 7 पुलिसकर्मी डेंगू के पेशेंट निकले, जिसकी वजह से त्राहिमाम मचा। पेपर तक गया बात, प्रिंट मीडिया में गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया। उसके बाद फिर स्वास्थ्य विभाग जो है फॉगिंग कराना शुरू कर दिया। लेकिन अगर पहले ही करवा देते तो 7 आदमी जो थे पुलिसकर्मी, सरकारी आंकड़े के अनुसार उनको ये दुर्दशा नहीं होता, उनकी शरीर की ये दुर्दशा नहीं होती। तो आखिर जो पहले होता है, बाद में होता है, वो पहले क्यों नहीं। मेरे पास कुछ फुटेज है जो मैं डालूंगा आपको कि फॉगिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसको 2 आदमी भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ के कर्मचारी और सीएस महोदय चाह जाते तो ये भी 7 पुलिसकर्मी जो डेंगू के मरीज हुए वो मरीज नहीं होते। और पता नहीं निजी क्लिनिक में, निजी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट होंगे, उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। उसका अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है कि हाँ भोरे बाज़ार में इतने हॉस्पिटल हैं, उसमें इतने डेंगू के मरीज पाए गए हैं।
मेरे बोलने का मतलब ये है कि डेंगू का ये अभी सीजन ही चल रहा है दशहरा और दीपावली के बीच में। ये जो माह होता है इसी टाइम डेंगू के पेशेंट या यूं कहें उसका लावा निर्मित होता है और इसी टाइम इसके पेशेंट भी मिलते हैं। अभी तो इसका वायरस का जो ताकत है वो कमज़ोर हुआ, लेकिन जब ये आया था 2017 और 18 में तब कितने आदमियों और कितने डॉक्टरों की जान ये डेंगू मच्छर ले चुका था। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि डेंगू मच्छर जो है वो 6 या 7 फीट ऊंचाई नहीं उड़ सकता है और ये मच्छर के काटने से होता है। अगर वहाँ पे डेंगू का मरीज है तो अगर वो मच्छर उसको काट करके इसको काट लेगा तो डेंगू उसको भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है डेंगू का जो मच्छर होता है वो किसी एक व्यक्ति को ही काटता है, दूसरा में वो मर जाता है। लेकिन चलिए इतना भी हो करके स्वास्थ्य विभाग तो एक्टिव मोड में आया कि फॉगिंग कराना शुरू कर दिया और मेरे पास फॉगिंग का कुछ मिनट का यूं कहें कुछ सेकंड का वीडियो है जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। आप सब हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें क्या ये फॉगिंग पहले होना चाहिए था या 7 पुलिसकर्मी जो पीड़ित हो गए उसके बाद जो इतना पेपर में निकला, सोशल मीडिया में चला, प्रिंट मीडिया में चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला, उसके बाद ये फॉगिंग होना चाहिए। कमेंट में हमें मैसेज ज़रूर करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप सब अपना खुद का भी दिमाग लगाया करिए, यू पेपर और यूट्यूब और न्यूज़ पे ना देख करके भरोसा करें। खुद भी अपना सेंस लगाएं कि आपके आसपास में डेंगू के मरीज पहले थे या अभी उभर रहे हैं। मैं छोड़े जाता हूं कुछ सेकंड के वीडियो के साथ जिसमें कि भोरे हॉस्पिटल के मैनेजर साहब साफ दिख रहे हैं, वो उस कार्य को करवा रहे हैं। और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें और हमें कमेंट में ये भी लिखें क्या मैंने जो बताया है वो गलत है या सही है। और जिस तरह से मेरे YouTube चैनल को आप सब प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से मेरे Facebook पेज को आप सब फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसी प्रकार से कमेंट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।